Students in standard 8, see we were here एडवर्ब ऑफ टाइम। तो अभी एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में हम सीखेंगे। किस लिए होता है ये? पॉइंट आउट व्हेन और एट व्हाट टाइम एन एक्शन इज डन, यानी किस समय पे कौन सी एक्शन, कौन सा वर्क हुआ। ठीक है, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल्स, आई गो फॉर अ वॉक डेली, यानी मैं रोज़ वॉक के लिए जाता हूँ। तो डेली जो है यहाँ पे क्या डिस्क्राइब कर रहा है? टाइमिंग। फिर आता है सेकंड एग्जांपल, दिनेश रीच्ड स्कूल अर्ली, यानी दिनेश जो है वो स्कूल में जल्दी पहुँच जाता है। तो अर्ली क्या शो कर रहा है यहाँ पे? टाइमिंग, एडवर्ब ऑफ टाइमिंग। फिर आता है थर्ड नंबर, आवर न्यू क्लास टीचर इज कमिंग टुडे, यानी वो आज आ रही है। तो आज है, समय बता रहा है, टाइम बता रहा है। ठीक है, अगर टुमारो होता तो कल, ठीक है, कल का टाइम बताता। तो द एडवर्ब ऑफ डेली अर्ली टुडे शो व्हेन द एक्शंस वॉक रीच्ड एंड कमिंग टेक प्लेस। फिर आता है टॉपिक नंबर और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो शोज हाउ ऑफन और हाउ फ्रिक्वेंटली एन एक्शन इज डन। फ्रिक्वेंटली यानी बार बार होना, ऑफन। ठीक है, तो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, माई फ्रेंड विजिट मी ऑफन, यानी वो बार बार मेरे घर पे विजिट करता है। फिर आता है आई गो फॉर स्विमिंग ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ वीक यानी वीक में 2 बार। आई हैव गॉन फॉर एन एक्सकर्शन ट्रिप वंस, एक्सकर्शन ट्रिप यानी स्कूल में से जो ट्रिप होती है ना, एक्सकर्शन उसको बोलते हैं। वंस यानी एक बार। तो यहाँ पे देखिए, द एडवर्ब ऑफन, ट्वाइस एंड वंस शो हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली द एक्शंस विजिट, स्विमिंग एंड गॉन टेक प्लेस। फिर आता है क्वांटिटी, एक्सटेंट और डिग्री। तो देखते हैं, टेल अस हाउ मच और इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट अ थिंग इज डन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंटेंसिफायर्स। डिग्री आपको पता है, ठीक है, डिग्री यानी इसका हाई लेवल पे है, लो लेवल पे कि मीडियम लेवल पे, वो दिखाएगा। तो देखते हैं, हरी इज टू टायर्ड टू वर्क मोर। तो टू यानी बहुत ज़्यादा थका हुआ है। माई पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी विथ माई गुड बिहेवियर। वेरी यानी बहुत खुश है। तो यहाँ पे टू जो है नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है और वेरी जो है वो पॉजिटिव सेंस में होता है यूज़। ठीक है, आप इसमें भी देख सकते हो, हैप्पी है तो इसके साथ वेरी आया, टायर्ड यानी थका हुआ है तो नेगेटिव सेंस में जा रहा है, तो टू। फिर आता है थर्ड नंबर, इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स इन कश्मीर, काश्मीर। तो यहाँ पे देखिए, द एडवर्ब टू वेरी एक्सट्रीमली शो हाउ मच और व्हाट एक्सटेंट अ थिंग इज डन। फिर आता है एफ नंबर, अफर्मिंग और डिनाइंग। टेल्स वेदर द वर्ब अफर्म्स और डिनाइज। अफर्म्स यानी पॉजिटिव, डिनाइज यानी नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, दे डिड नॉट कम आफ्टर ऑल। तो डिड नॉट आया तो ये होगा, डिनाइज वाला होगा। बाय ऑल मीन्स आई ट्राइड टू सोल्व हर प्रॉब्लम। तो इसमें अफर्म्स आया क्योंकि पॉजिटिव वाला है नीचे। फिर आता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव का तो आपको पता है, टू आस्क क्वेश्चन। ठीक है, तो आस्क क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है? WH वाले वर्ड से। ठीक है, लाइक व्हेन, वेयर, हु, एट्सेट्रा। एन इंटेरोगेटिव एडवर्ब इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। फिर इसमें ऐसे टॉपिक्स डिवाइड कर रहे हैं, टाइम है, प्लेस है, नंबर है, मैनर है, क्वांटिटी है, रीज़न है, ये सब हम 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट वाला आता है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो व्हेन डिड यू गो टू कानपुर, फिर क्वेश्चन मार्क। तो व्हेन डिड यू, तो ये टाइमिंग का बता रहा है, तो कब जाओगे, आज, परसों, नरसों, कब जाओगे। फिर आता है प्लेस, वेयर आर माई कीज़। तो प्लेस है, कहीं पे खो गई है, किसी प्लेस पे
ठीक है, बेड के नीचे या टेबल के नीचे एट्सेट्रा, तो ये प्लेस बता रहा है तो वेयर। फिर आता है नंबर। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ऑफन डिड यू विजिट द फिजियोथेरापिस्ट। ठीक है, तो कितनी बार आप फिजियोथेरापिस्ट की मुलाकात लेते हो। फिर आता है मैनर या क्वालिटी या स्टेट। तो यहाँ पे देखिए, हाउ डिड ही डू दिस इंट्रिकेट वर्क, मतलब किस मैनर में करता है वो। फिर आता है क्वांटिटी और डिग्री। हाउ फार इज़ द न्यूज़ करेक्ट, कितनी सच्ची है न्यूज़। मीडियम लेवल पे सच्ची है, ठीक है, बहुत अच्छी, बहुत सच्ची है कि 10% ऐसे। ठीक है, फिर आता है रीज़न और कोज। वाई डोंट यू गो फॉर अ वॉक डेली, ठीक है, रोज़ वॉक के लिए क्यों नहीं जाते। फिर आता है रिलेटिव एडवर्ब। तो रिलेटिव एडवर्ब देखेंगे हम। देर आर द सेम इन फॉर्म एंड एज इंटरोगेटिव एडवर्ब, बट इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन दे जॉइन टू सेंटेंसेस टुगेदर। ठीक है, तो ये किसके कंपैरिजन से जा रहा है, इंटरोगेटिव में जैसे था वैसा ही होगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन आस्क नहीं करेंगे, इसकी जगह हम जो है दो सेंटेंस को जोड़ रखेंगे, क्योंकि बताता है रिलेटिव। ठीक है, हैंस अ रिलेटिव एडवर्ब इज डबल पार्ट ऑफ स्पीच एंड एडवर्ब एंड कंजक्शन कंबाइंड। तो इसलिए ये दो पार्ट का स्पीच बताता है, डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है ये, क्योंकि एडवर्ब और कंजक्शन को कंबाइन कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे, these adverbs are called relative for two reasons, because they relate to some antecedent expressed or understood a relative pronoun। फिर आता है, ठीक है, एंटीसीडेंट आपको पता है, जैसे अगर मैं शी बोल रही हूँ तो शी के पहले किसी गर्ल का नाम होगा ना, तो वो गर्ल का नाम हो गया एंटीसीडेंट। ठीक है, जो ओरिजिनल है ना। फिर आता है बिकॉज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम रिलेटिव प्रोनाउन। देखते हैं एग्जाम्पल, दिस इज वेयर वी लिव। तो यहाँ पे देखिए, एंटीसीडेंट इज अंडरस्टूड द प्लेस इन विच। ठीक है, दिस इज वेयर वी लिव, जहाँ पे हम रहते हैं, तो प्लेस का नेम ही होगा, तो वो जो है ओरिजिनल, ठीक है, मेन जो यूज़ हुआ प्लेस का नेम वो हो गया एंटीसीडेंट। इसमें अंडरस्टूड है, यानी समझना है, कहाँ पे रहते तो किसी प्लेस का नाम होगा, वहीं पे रहते होंगे। फिर आता है लेट मी नो द टाइम व्हेन यू विल कम। तो एंटीसीडेंट एक्सप्रेस्ड, इसमें एंटीसीडेंट एक्सप्रेस हुआ है, लेट मी नो द टाइम व्हेन यू विल, यू, तो इसमें यू जो है सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये एंटीसीडेंट है विल कम। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा।